Hello, 6th class. Today we are going to start our new chapter of Reader, the bus stop that at children, and chapter number is 2nd. Before starting our chapter, welcome to my YouTube channel Schooly Gyan. Let's we have start our chapter. तो इसमें हम लोग देखेंगे कि लाइक किसके बारे में बताया गया है या फिर पर्टिकुलर ये ऑल ओवर चैप्टर किसके ऊपर बेस्ड है, वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे. तो पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग हमारा टाइटल देख लेते हैं, द बस स्टॉप दैट एट चिल्ड्रन. मतलब बस स्टॉप जहाँ पे बच्चे रहते हैं या पर्टिकुलर स्टूडेंट्स बोल सकते हैं हम लोग सीधे सीधे अगर बोलें हमारे बेसिक वे में. तो चिल्ड्रन जहाँ रहते हैं या बच्चे जहाँ रहते हैं वहाँ पे बस स्टॉप, ठीक है, वहाँ के बस स्टॉप की बात हो रही है. तो एक बार देख लेते हैं इस ऑल ओवर इसका कंक्लूजन या समराइज जो यहाँ पे बताया गया. तो थोड़ा सा लेट्स गेट गोइंग से भी यहाँ पे तो देखते हैं. फर्स्ट, ट्रीज हैव बीन पुट टू वेरियस यूज बाय ह्यूमन बीइंग ओवर द सेंचुरीज. मतलब हम लोग बात करें कई शताब्दियों से क्या था, जो पेड़ जो हैं ह्यूमन बीइंग के थ्रू अलग अलग तरीके से काम में लिए जा रहे हैं. स्टूडेंट हैव बीन टॉट अंडर लार्ज ट्रीज. मतलब अगर हम लोग देखें कि पहले के टाइम पे क्या था, बड़े बड़े पेड़ों के नीचे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता था, मतलब स्पेशली विलेजेस गांव वगैरह के अंदर. विलेज पंचायत हैव बीन हेल्ड अंडर द दैम. ठीक है, इसके अलावा विलेज पंचायत मतलब उनकी जो असेंबलीज मीटिंग वगैरह जो होती थी वो भी किसके, उन बड़े बड़े पेड़ों के नीचे होती थी. एंड इवन टुडे इन सम प्लेसेस सच प्रैक्टिसेस कंटिन्यू. मतलब अगर हम लोग आज भी देखें तो किसी किसी गांव में या किसी किसी ऐसे प्लेसेस भी अभी भी हैं जहाँ पे ये चीज़ें क्या है, कंटिन्यू या अभी भी सेम चीज़ हो रही है. कैन यू टेल एनी अनयूजुअल वे इन विच ट्रीज आर स्टिल यूज इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. मतलब कोई आप क्या बता सकते हैं कोई ऐसा तरीका या ऐसा कोई जगह मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे आज भी ऐसा अनयूजुअल मतलब ऐसी चीज़ें की जा रही है जो कि लाइक एंशियंट टाइम पे पुराने टाइम पे की जाती थी. ठीक है, तो एक बार हम लोग स्टार्ट करने से पहले रीड टू अंडरस्टैंड इसको एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया पूरे चैप्टर का ओवरव्यू जिसको बोल सकते हैं हम लोग. तो चैप्टर में देख लेते हैं कि चैप्टर के बिहाफ पे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है. ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं इसको. तो देखो, रीड टू अंडरस्टैंड. हियर इज व्हाट सुसान गेट्स द ऑथर से अबाउट द हर स्टोरी. When I was much younger, I lived in Republic of Malami in Africa. For some time, I grew very fond of baobab trees. We call them upside down trees because they look as if they have been planted the wrong way up with their roots waving in the air. They have a wonderful hollow space in. People have used to this space for house, a jail, शॉप, अ बस स्टॉप या बोल सकते हैं बस स्टॉप भी बोल सकते हैं, बस स्टॉप जो भी आप बोलना चाहो. एंड इवन अ पब्लिक कन्वेंशन विद द फ्लश टॉयलेट इनसाइड. अब ये इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं थोड़ी ऑकवर्ड भी लगेगी आपको, मतलब आप बोलेंगे सर ऐसा तो होता ही नहीं है या ऐसा कुछ हमने देखा ही नहीं है, लेकिन ऐसी रियलिटी होती है, मतलब रियलिटी में ऐसा कुछ होता है. ठीक है, और मे बी इस जिस ट्री के बारे में आप डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है या उसका डिटेल से बताई गई है, तो ये पेड़ आपने अपने गांव में डेफिनेटली देखा होगा. जो गांव से बिलोंग करते हैं स्पेशली उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जो गांव जाते रहते हैं या गांव में जो विजिट करते हैं तो उनको ऐसा पेड़ देखने को मिलेगा. तो एक बार मैं इनको ऑल ओवर जो पैराग्राफ है इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ, बता देता हूँ कि लाइक क्या इसमें बताया गया है पूरे पैराग्राफ के अंदर. तो मतलब हम लोग ये तो डिस्कस कर चुके हैं कि लाइक अलग अलग चीज़ें हैं या बच्चे जो हैं पहले क्या करा करते थे और ट्रीज़ की क्या इंपॉर्टेंस थी, वो सब हम लोग इससे पहले वाले जो था उसमें डिस्कस कर चुके हैं. तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा ये जो पैराग्राफ है इसके बारे में. तो यहाँ पे कोई सुसान नाम से कोई ऑथर है, लेखक है, जो अपनी स्टोरी के बारे में बता रहा है. और ये क्या बोल रहा है कि जब मैं यंगर था, मतलब यंगर से मतलब कहने में जब जवान लाइक नॉट अ किड, नॉट अ बहुत मतलब ना तो बहुत छोटा ना ही बहुत बड़ा. तो वो कहाँ एक रिपब्लिक जो मालामी है अफ्रीका के अंदर, वहाँ वो रहता था कुछ समय के लिए. आगे देखो, फिर आगे क्या बोला गया कि मैं जो बाओबाद जो पर्टिकुलर है वहाँ पे पेड़ों का बहुत शौकीन था. मतलब उसे पेड़ बहुत अच्छे लगते थे. किसकी बात हो रही है, उस ऑथर की बात हो रही है जो जिसका नाम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सुसान गेट्स.
तो वो जो बता रहा है कि लाइक उसे पेड़ काफ़ी ज़्यादा पसंद थे, या पेड़ इसको काफ़ी उसके बोलते हैं ना लाइक पसंदीदा थे। तो उन लोगों ने क्या किया, पेड़ों को उल्टा कहा। उल्टा मतलब कि लाइक अब यहाँ पर दे रखा है ना लाइक अपसाइड डाउन ट्रीज, मतलब उन पेड़ों को क्या बोलते थे कि लाइक उल्टा पेड़ बोला करते थे। और उसके पीछे कारण क्या था, मतलब क्यों ऐसा बोला करते थे, क्योंकि वो देखते थे कि उन्हें हवा में लहराते हुए, किनको, पेड़ों को, गलत तरीके से। अब गलत तरीके से कैसे कि नॉर्मली अगर हम लोग देखें पेड़ जो है हवा के साथ या बोल सकते हैं ना एयर के साथ क्या करते हैं, मूव करते हैं। लेकिन इनके हिसाब से जो बात करें तो ये गलत तरीके से लगाए हुए पेड़ हैं और गलत तरीके से क्या करते थे, मूव करते थे। अब इसमें देखो कैसे बोला गया है, उनके पास ट्रंक, ट्रंक मतलब होता है तना, ठीक है। उनके पास ट्रंक हुआ करता था जो कि काफ़ी खोखला या होलो हुआ करता था। होलो मीन्स होता खोखला। लोगों ने इस स्थान पे, मतलब कहाँ की बात कर रहे हैं, जहाँ पे होलो, जहाँ से खोखला हुआ करता था, वहाँ पे अलग अलग रूप में इसको काम में या अलग अलग तरीके से काम में लेते थे। जैसे किसी ने घर बना लिया, किसी ने जेल बना लिया, किसी ने दुकान बना ली, किसी ने बस स्टॉप बना लिया, मतलब जिसको बोलते हैं जहाँ पे बस रुकती है। और कोई यहाँ पे क्या करता है, सार्वजनिक मतलब लाइक पब्लिक जो टॉयलेट होता है ना, वो यहाँ पे बना लेता है। कहने में ये हो गया कि ये एज अ ट्रंक, ये जो तना जो कि लाइक खोखला होता है, उसको लोग अलग अलग रूप में काम में लेते हैं, अलग अलग तरीके से काम में लेते हैं, जो मैं एग्जांपल आपको दे चुका हूँ। चाहे जेल हो, चाहे घर हो, चाहे दुकान हो, चाहे बस स्टॉप हो, ये सारी चीज़ें वगैरह। अब आगे देखते हैं हमारे मेन जो चैप्टर है कि लाइक चैप्टर में क्या बताया गया। तो फर्स्ट पैराग्राफ है, प्रीशियस टू द बस स्टॉप वॉज अ विच, सी हैड nightmares about it, but it is not what you are thinking. She wasn't crazy. You too might have the nightmares about the particular bus stop. क्या बोला गया है? अब इसमें देखिए क्या बोला गया है। हाँ, मे भी हो सकता है आपने सुना भी होगा ऐसा गांव वगैरह के अंदर स्पेशली। क्या बोला गया है कि यहाँ पे विच की बात की है, और विच मीन्स होता है चुड़ैल, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि प्रीशियस टू द बस स्टॉप, मतलब वो बस स्टॉप क्यों प्रीशियस था, एक विच, एक चुड़ैल के कारण। अब बस स्टॉप कहाँ की बात हो रही है, जो हम लोग पहले डिस्कस किया था ना, कि बस स्टॉप जहाँ पे लाइक बच्चे वगैरह रहते हैं, या बच्चे जहाँ पे लाइक लीव करते हैं या स्टे करते हैं, तो वहाँ पे वो बस स्टॉप था। तो ये उसी बस स्टॉप की बात हो रही है कि ये प्रीशियस क्यों था। प्रीशियस मतलब मूल्यवान होता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जिसको बोल सकते हैं। तो वहाँ वो क्यों इंपॉर्टेंट था कि वहाँ पे एक विच रहती थी, चुड़ैल रहती थी, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि उसके पास जो था इसके बारे में, मतलब लाइक नाइटमेयर होता है, जो रात में आने वाले सपने होते हैं, बुरे सपने जिनको बोलते हैं। तो सी हैड नाइटमेयर अबाउट इट, मतलब उसको इसके बारे में सपने आया करते थे। बट इट इज़ नॉट व्हाट यू थिंकिंग, मतलब ये वो चीज़ नहीं है जो कि आप सोच रहे हैं कि लाइक आपके माइंड में जो मेंटेलिटी बनी है, ये वो चीज़ नहीं है, ये इससे अलग हटके हैं। अब वो क्या अलग हटके हैं कि यू टू माइट हैव द नाइटमेयर अबाउट पर्टिकुलर बस स्टॉप, मतलब आपको जो बस स्टॉप है उसके बारे में भी हो सकता है नाइटमेयर, या रात के जो सपने हैं वो आए उस बस स्टॉप के बारे में या उस प्लेस के बारे में। तो ये सारी चीज़ें उससे रिलेटेड नहीं है। वो किससे रिलेटेड है तो हम देखते हैं नेक्स्ट वाले लाइन में। बट ऑन दैट सैटरडे मॉर्निंग बीइंग द स्केयर ऑफ द बस स्टॉप वॉज वेरी इनकन्वीनियंट for the Precious had to wait by it for the bus to town. She was going to market. Capito, her big brother, was chopping maize out in the field, so it was up to Precious to do shopping. अब देखिए इस पैराग्राफ का क्या मतलब है कि मतलब सैटरडे की बात है, मतलब शनिवार जो सुबह की बात है कि वो जो बस स्टॉप था जो काफ़ी डरावना था, वो उसके लिए काफ़ी इनकन्वीनियंट रहा, मतलब काफ़ी असुविधाजनक रहा। और वो इसके लिए क्यों प्रीशियस था या क्यों ज़रूरी था, बिकॉज जो उसे बस स्टॉप से या उस बस से कहाँ टाउन जाना था, कहने मीन्स कि वो कस्बे में जाना चाहता था, या पर्टिकुलर हम लोग बोले कि जाना चाहती थी। क्योंकि ये जो सुशांत जो है ना पर्टिकुलर, ये एक लड़की है, मतलब ऑथर है, वो लेखिका है जो है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो वो कहाँ जाना चाहती थी, वो टाउन में या कस्बे में जाना चाहती थी बस स्टॉप के थ्रू या बस के थ्रू। आगे क्या हुआ कि जैसे ही वो मार्केट जाती है, मतलब मार्केट जाने का कारण क्या था वो भी इसमें बताया गया नेक्स्ट वाली लाइन में, कि वो मार्केट जो है गई, या बोल सकते हैं मार्केट जाना चाहती थी। तो क्या हुआ, कपीटो यहाँ पे बात की गई है, कपीटो उसका बड़ा भाई है, और वो क्या कर रहा है खेत के अंदर, फील्ड मीन्स होता है खेत, चॉपिंग मीन्स काटना या बोल सकते हैं अलग करना, और मेज मीन्स होता है आपके मक्का जिसको बोलते हैं, ठीक है। मक्का सब लोग जानते होंगे,
कॉर्न भी बोला जाता है जिसको। तो वो क्या करता है, मक्का जो है वो अलग कर रहा होता है या काट रहा होता है, कहाँ से, खेत में से, ठीक है। फिर आगे क्या बोलता है, सो इट वॉज अप टू प्रीशियस टू डू द शॉपिंग, इसलिए वो शॉपिंग करना या मार्केट जाना उसके लिए ज़रूरी था। कहने मीन्स यहाँ पे हम लोग देखें डायरेक्ट वे में कि उसका भाई क्या काम में बिजी था, इसलिए उसको शॉपिंग के लिए ये भेजा गया था या शॉपिंग हो गई थी। सी नेक्स्ट पैराग्राफ, she didn't mind that she was proud to being given the responsibility, but she wished with all her heart that bus would turn up soon. Rice, cassava, beans, said the precious to herself. Those were things she had to buy at the market. मतलब क्या बोला गया है कि वो इस चीज़ के लिए माइंड नहीं कर रही थी, इस चीज़ के लिए वो टेंशन नहीं कर रही थी कि लाइक उसे मार्केट जाना है या शॉपिंग करनी है। वो किस लिए कर रही थी, इवन वो उसको काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था इस चीज़ को कि लाइक उसे मार्केट भेजा गया एज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी, या बोल सकते हैं ना उसको कुछ जिम्मेदारी देके। तो इस चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। सेकंड लाइन में यही बताया गया, सी वॉज प्राउड टू बी गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसे गर्व महसूस हो रहा था या प्राउड फील हो रहा था जो उसे बोलते हैं जो जिम्मेदारी दी गई थी वहाँ से मार्केट से कुछ खरीद के लाने के लिए। लेकिन वो इसके अलावा क्या विश कर रही थी कि लाइक उसका जो हार्ट है, मतलब उसका जो दिल है, वो चाह रहा था कि लाइक बस वुड टर्न अप सून, मतलब बस क्या करे, जल्दी आ जाए। कहने में ये कि वो इन सब चीज़ों से खुश तो थी कि लाइक शॉपिंग करना है और उसे जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन इसके अलावा वो और क्या विश कर रही थी कि जो है बस स्टॉप पे बस जल्दी आ जाए, ठीक है, क्योंकि उसको डर था किस चीज़ से, उस विच या उस चुड़ैल से उसको डर लग रहा था, या बोल सकते हैं उसका डर उसके माइंड में बैठा हुआ था। नेक्स्ट आगे बोला गया कि लाइक उसे क्या क्या खरीद के लाना था, राइस हो गया, कसावा हो गया, बीन्स हो गए, और ये सारी चीज़ें उसके लिए काफ़ी प्रीशियस थे। प्रीशियस मतलब काफ़ी ज़रूरी थे, वो उसको खरीद के लेके आने थे। जैसे आगे वाली लाइन में दे भी रखा है, दोज वर थिंग्स सी हैड टू बाय एट मार्केट, ये वही चीज़ें थी जो उसे मार्केट से खरीद के लेके आनी थी या लेके आना था, ठीक है। अब इसमें देखो राइस सब लोग जानते हैं क्या होता है, चावल। और कसावा की बात करें, कसावा क्या होता है तो वो मैं बता देता हूँ। तो लास्ट लाइन देख लेते हैं कि लाइक उसे राइस, कसावा, बीन्स ये सारे उसके लिए इम्पोर्टेंट थे या ज़रूरी थे। अब ज़रूरी क्यों थे, बिकॉज दोज वर थिंग्स सी हैड टू बाय एट द मार्केट, मतलब ये वो चीज़ें थी जो उसे मार्केट से खरीद के लानी थी या मार्केट से वो खरीद के लेके आती, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, बाकी करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो या कुछ आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।